किसान भाइयों, आज 10 सितंबर 2022 है और इस समय शाम को 4 बज रहे हैं। हम अपने लाल गन्ने के खेत में हैं। कई लोग इसको काला गन्ना भी बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस गन्ने की इस समय हाइट क्या पहुंच चुकी है। हमारे बराबर ये पहुंच चुका है और ये जल्दी ही 3 फीट हाइट और भी गेन कर लेगा और उसके बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले कि ये जो गन्ना है, यह है इसकी जो बुआई होती है, जब गेहूं कट जाता है तो उसके बाद बोया जाता है। मार्च लास्ट और अप्रैल के 30 तारीख तक इसकी बुआई चलती है। उस दौरान जब ये बोया जाता है तो 10 सितंबर तक क्या स्थिति रहती है, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और इसकी जो मोटाई है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। ये एक ऐसा गन्ना होता है कि जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। इस वजह से इसकी जो बुआई होती है काफ़ी लेट की जाती है और यह छठ एकादशी लगभग जो अक्टूबर तक का समय होता है और मध्य नवंबर, ये जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो ये जो गन्ना होता है किस काम में आता है, किस काम में हम सब इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं और इसका क्या रेट मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा किसान भाइयों द्वारा पूछा गया है कि इसकी बीज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों देखिए, ये जो गन्ना होता है इसकी जो मोटाई होती है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी और मोटा होगा। अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है। अब पूरी तरीके से परिपक्व होने में लगभग इसे 1.5 से 2 महीने का टाइम है और इस दौरान ये जो हाइट है ये भी गेन कर लेगा। और छठ है, एकादशी है, इन त्योहारों पे जब इसकी बिक्री की जाती है तो होलसेल में भी ये बिकता है और काफ़ी किसान फुटकर में भी इसको बेचते हैं। तो जो होलसेल में बेचते हैं उनको थोड़ा सा मुनाफा अपेक्षाकृत फुटकर वालों के कम मिलता है, क्योंकि अगर आप ओपन मार्केट में जब इसको सेल करने जाते हैं फुटकर के रूप में, तो यही जो एक गन्ना होता है, यह बहुत अगर पतला गन्ना है, छोटा गन्ना है तो 20 रुपये का बिकता है। और जब आप अच्छे गन्ने को बेचते हैं, तो जैसे ये वाला गन्ना देख रहे हैं, ये गन्ना है आपका, ये है, तो इस तरीके के जब गन्ने होते हैं, लगभग इनकी जो हाइट होती है 9 से 10 फीट होती है, तो यह जा कर के लगभग 40 रुपये तक की इनकी बिक्री होती है। आइए थोड़ा सा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से स्थिति है। अब की बार जो बारिश है ये काफ़ी कम हुई है, इस वजह से जो गन्ने हैं ये, इनकी जो सिंचाई होती है किसानों को थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ी है। ये जो है खेती बहुत ही सिंपल होती है और एक एफडी के तहत होता है। साधारणतः जो हम समय आप लोगों को बता चुके हैं खेती करने का, तो उस दौरान इसकी जो खेती है ये की जाती है और सामान्यतः बस आप नाली बना करके इसमें बुआई कर देते हैं। पर जो नाली बनाई जाती है वह गहरी बनाई जाती है और उसके बाद नालियों को जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो गिरा दिया जाता है। गिरा करके जहाँ पर यह नाली में बोए गए थे वहीं पर इन पे जो है मिट्टी चढ़ा दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका खेत उपजाऊ है तो 2 बार फर्टिलाइज़र आपको देना पड़ता है। अदरवाइज़ खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के हिसाब से अगर वृद्धि वगैरह नहीं हो रही है तब की परिस्थिति में किया जाता है। और अगर आप लोग इसे ऑर्गेनिक या रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई विशेष रोग नहीं लगता है। हाँ, एक कीड़े इसमें लगते हैं जो कि इसके तना को छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लाल सड़न जैसा आपको दिखता है। पर ये वास्तव में वो वाली लाल सड़न रोग नहीं होती है जिसे गन्ने का कैंसर कहा जाता है, सिर्फ वो छेद कर देते हैं, इस वजह से धब्बा बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं और हम आप लोगों के जो कुछ प्रश्न होते हैं उनको बता देना चाहेंगे। कई किसान भाई बोलते हैं कि हम इसका गुड़ बना सकते हैं या हम इसको क्या मिल पे सप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा एक जो है जवाब ये रहेगा कि देखिए, अगर आप लोग इस गन्ने के गुड़ बनाना चाहते हैं या फिर जो है आप सिरका बनाना चाहते हैं या चीनी बनाना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं होता है। हम खेती कर रहे हैं तो पहले लोग कहते थे, तुमने कहा ठीक है, तो हम खुद ट्राई किए तो पर ऐसा हो नहीं पाया। इसका कारण ये है कि वो वाली क्वालिटी नहीं है। ये जो गन्ना है ये चूसने के काम में आता है और जैसे आप कच्चा जो है चूसते हैं तो उसी काम में आता है।
पहले के जब दंत मंजन के प्रचार आते थे तो आप लोग देखते होंगे कि यही वाला गन्ना उस दौरान दिखाया जाता था। तो इसका जो जूस होता है बहुत बेहतरीन होता है। अगर आप हरा वाला गन्ने का जूस पी रहे हैं पर डे या गर्मियों में, तो आप लोग जब इस गन्ने का एक बार जूस पी लेंगे तो उस गन्ने को भूल जाएंगे और फिर उसको पीने का मन नहीं करेगा। तो इसकी ये खासियत होती है। और ये जो गन्ना होता है ये काफ़ी नर्म होता है, जिसकी वजह से जो गन्ना चूसने के दौरान जीभ कटती है वह इस गन्ने से बहुत कम कटती है, अपेक्षाकृत 90% कम। और त्योहारों में ये प्रयोग किया जाता है, जैसे छठ है तो उसमें पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और जो एकादशी का अवसर होता है जिसमें कई क्षेत्रों में दलिद्दर खदेरे जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ये शाम को प्रयोग किया जाता है कि चलो ठीक है आज से गन्ने का काम शुरू है। तो उसी दौरान यहाँ पर गन्ने का प्रयोग करना शुरू कर दिया जाता है और एकादशी तक जो इसकी मिठास होती है यह अपने चरम स्तर पे पहुँचने लगती है। तो इस वजह से जो है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है प्रयोग करने की। अभी फ़िलहाल के लिए बारिश का समय चल रहा है, सितंबर लास्ट तक थोड़ा सा इसका जो मिठास है ये कम रहेगी। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी मिठास बढ़ जाएगी, या बलुई मिट्टी का अगर खेत रहेगा तो भी मिठास ऊपर पहुंच जाती है। और ये हो गई सामान्य चीज़ें। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गन्ना किस तरीके से चल रहा है। और ये वाला जो गन्ना है इसका जो रेट होता है गन्ने का, ये इसी आधार पर चलता है कि जितना ही गन्ना मोटा होगा और जितना ही गन्ना लंबा होगा उतना ही बेहतर मार्केट में रेट लगेगा। और यहाँ की जो बिक्री होती है वह होलसेल में खेत से ही होती है। जो भी ख़रीदार आते हैं उनको इसको अब तो देखिए जो ख़रीदार यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मंडी लगती है हमारे क्षेत्र में, यह है अंबेडकर नगर, बगल में आजमगढ़ है और पश्चिम तरफ जो है पड़ेगा अयोध्या। तो यहाँ पर जो ख़रीदार आते हैं वो लेबर तो लेके आ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें लेबर वगैरह आराम से मिल जाती है। और वह जो होते हैं इनकी कटाई का खर्चा, इनकी लोडिंग का खर्चा देते हैं। और किसान को जो मांग होती है, दोनों लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वह अपना तय होकर के फिर कट करके चला जाता है। किसान को सिर्फ करना ये होता है कि इस गन्ने को पैदा कर देना होता है और क्वालिटी वाला। और जब क्वालिटी वाला गन्ना पैदा हो जाएगा तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, खेत से ही सेल होता है। अब बात ये आती है कि जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर कई सौ ट्रक गन्ने कटते हैं और ये जो सप्लाई होती है टोटल बिहार क्षेत्र में होती है यहाँ से। तो यहाँ पर के जो गन्ने हैं इनके लिए एक अच्छी मंडी है, बिहार के लोग जानते भी हैं ठीक है ये वाला गन्ना इधर मिलता है। और हमारे यहाँ मेला भी लगता है तो उस मेले में भी यह प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो किसान फुटकर बेचना चाहते हैं उस मेले में बेचते हैं। तो अब ये जो गन्ना होता है, अगर आपके क्षेत्र में जैसे जूस में आपको प्रयोग करना है तो जूस के हिसाब से खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि जूस गर्मियों में चलता है। तो अगर आप इसको बहुत अगेती लगा देंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो गर्मी होती है उस दौरान ये हो सकता है कि गिर जाएं पौधे, और गिर जाएंगे तो थोड़ा सा मिठास में इसमें कमी आ जाती है, क्योंकि इनकी जो वृद्धि होती है आवश्यकता से अधिक होती है। और जो गन्ने लंबे गन्ने का रिकॉर्ड है ये इसी गन्ने के नाम से दर्ज है गिनीज बुक में, कि सबसे लंबा जो गन्ना होता है इसी वैरायटी का होता है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पर जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो देखेंगे कि ख़ास तौर पे अगर कुछ एक वीडियो को छोड़ दिया जाए तो प्रॉपर नॉलेज के साथ सिर्फ आप लोगों को स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे ही लाल गन्ने से संबंधित वीडियो मिलती रहती हैं। तो काफ़ी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि घर पे गार्डन के लिए या शौकिया तौर पे 2, 4, 10 पौधे उगाना चाहें या कुछ लोग खेती करना चाहें, तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके पहले काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि उनको चाहिए था पर हम नहीं दे पाए थे, तो हमको भी थोड़ा सा लग रहा था कि अरे लोग निराश होंगे। पर आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। फेसबुक पेज का हम लिंक दे रखे हैं, आप लोग वहाँ पर जा कर के कांटेक्ट कर सकते हैं। पर अभी कांटेक्ट आप लोगों को नहीं करना है, पेज को लाइक करके रखिए। जैसे ही इसका सीज़न शुरू होगा तब हम एक ही बार में सभी किसान भाइयों को जो कि कम मात्रा में बीज लेना चाहते हैं, 10, 15, 50 या 100 पीस लेना चाहते हैं, मतलब ये गांठें प्लांट, तो उनको भेजा जाएगा। बाकी जिनको होलसेल में लेना है या जिनको खेती के लिए लेना है उनको तो ऑफलाइन मतलब खुद आ करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में उतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाएगा।
तो अब की बार काफ़ी लोग थे जिनको हम बीज नहीं भेज पाए थे कहने के बावजूद भी। इसका कारण यही था कि काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं और फिर एक व्यक्ति को फिर भेजना थोड़ा अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, और फिर अगला व्यक्ति के ऊपर अगर वो चार्ज अप्लाई आप करेंगे तो उसको भी लगेगा भाई कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो इस वजह से अब की बार हम जो है दिसंबर में आप लोगों को इसकी जो बीज है आपकी मांग के अनुसार भेज देंगे, और आप अपने घर, गार्डन और या खेत में थोड़ा बहुत अगर शौक के तौर पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लाल गन्ने से संबंधित कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं अभी इसका जो कलर है ये अभी और चढ़ेगा। इसमें होता ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं, जो सूखी हुई पत्तियां हैं, ये सब निकाल दी गई हैं। अब ये क्यों निकाली गई हैं, देखिए अगर आप लोग इन पत्तियों को नहीं निकालेंगे तो ये जो है पूरी तरीके से लाल नहीं होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले की पत्तियाँ निकाली गई हैं तो ये ज़्यादा लाल हैं। यहाँ पर देखिए अभी हम यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर कम लाल है। तो जब पत्तियाँ इसकी निकाल दी जाती हैं तो बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं, और जब पत्तियाँ नई नई निकाली रहती हैं तो इस वजह से लगता है कि लाल यहाँ पर कम है। तो धीरे धीरे जैसे ही ये पुराना होता जाएगा इसका जो कलर होता है और भी ज़्यादा चढ़ता जाएगा। तो फिर ये रही है लाल गन्ने के ऊपर वीडियो और अपडेट भी कि आप लोग किस तरीके से इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर आप लोग बिहार क्षेत्र से हैं या आप लोग चाहते हैं कि रीसेलिंग के लिए इस गन्ने को ख़रीदना, तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए जाकर के संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। नंबर सेव करने की भी आवश्यकता आप लोगों को जो व्हाट्सएप पे नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकेंगे और इस गन्ने को ख़रीद भी सकेंगे। तो फिलहाल अब इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल करके पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।